हेलो गाइस, तो अभी हम लोग करने वाले हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, रियल और नॉमिनल जीडीपी, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। अब ये जो नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। जीडीपी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स में, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पूछा जाता है। डिफरेंस क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे 3 लाइन खींचना है। फर्स्ट में आपको यहाँ पे स्पेस लेके, इसलिए मैंने लाइन नहीं बनाया। सबसे पहले आपको बेसिस लिख के एक लाइन यहाँ पे बनाना है, उसके बाद नॉमिनल जीडीपी, फिर रियल जीडीपी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बताना है मीनिंग, ये नॉमिनल जीडीपी है क्या। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? मीनिंग लिखेंगे। तो नॉमिनल जीडीपी सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। ये क्या होता है? सम टोटल होता है इकोनॉमिक आउटपुट का जो प्रोड्यूस होता है इन अ ईयर वैल्यूड एट करेंट मार्केट प्राइस। ठीक है, एक ईयर में प्रोड्यूस होगा वैल्यूड एट करेंट मार्केट प्राइस। अब हम बात करें रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। ये क्या होता है? सम टोटल होता है इकोनॉमिक आउटपुट का जो कि प्रोड्यूस होता है इन अ ईयर, दोनों एक साल में प्रोड्यूस हो रहा है। नॉमिनल जीडीपी भी क्या है? टोटल है, सम टोटल है इकोनॉमिक आउटपुट का जो कि प्रोड्यूस होगा एक साल में। और यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ये जो रियल जीडीपी सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है, प्रोड्यूस इन अ ईयर। यहाँ तक तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बेस मार्केट प्राइस देखते हैं, वहां पे करंट देखते हैं, यहाँ पे बेस मार्केट प्राइस देखते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट क्या है? इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? कंटिन्यूअसली राइज इन प्राइस। अगर प्राइस बढ़े, लगातार बढ़े, तो नॉमिनल जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और रियल जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, नॉमिनल की बात करें तो देखिए नॉमिनल जीडीपी अगर प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ता है तो नॉमिनल जीडीपी डज नॉट टेक इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या होगा? इन्फ्लेशन डज नॉट टेक इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट। लेकिन रियल जीडीपी पे इन्फ्लेशन को क्या करना होगा? एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले की बात करते, बेस ईयर की बात करते, यहाँ पे करेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसको इन्फ्लेशन को डज नॉट, इसको नहीं लिया जा रहा है अकाउंट में। ठीक है, लेकिन रियल जीडीपी को में लिया जाता है इन्फ्लेशन को। ठीक है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है जीडीपी में। ठीक है, रियल जीडीपी इज इन्फ्लेशन, ये क्या? रियल जीडीपी क्या है? इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट जीडीपी। ठीक है, ये क्या है? इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट जीडीपी, क्योंकि ये बेस ईयर के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी को करंट मार्केट प्राइस में एक्सप्रेस किया जाता है। और अगर हम बात करें रियल जीडीपी को बेस ईयर मार्केट प्राइस में एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ जीडीपी की, तो ये क्या होगा? इज मच हायर सिंस करंट मार्केट चेंजेस। ठीक है, ये क्या होगा? जो नॉमिनल जीडीपी की बात करें, ये बहुत हायर होता है सिंस मार्केट, करंट मार्केट चेंज। अगर करंट मार्केट में कुछ भी चेंजेस आता है, करंट मार्केट में कुछ भी चेंजेस आता है, तो जो नॉमिनल जीडीपी है, जो करंट मार्केट प्राइस पे बेस्ड है, ठीक है, जो कि करंट मार्केट प्राइस पे बेस्ड है, अगर तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इज मच हायर सिंस करंट मार्केट चेंज, ये क्या होता है? हायर होता है जब करंट मार्केट चेंज होगा, आर टेकन इनटू अफेक्ट, अफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। अब देखिए अगर हम बात करें रियल जीडीपी की, तो इस मच लोअर, ये क्या होगा? लोअर होगा सिंस मार्केट प्राइस ऑफ द बेस ईयर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ जीडीपी लोअर होगा, वहाँ पे क्या होगा? हायर होगा सिंस करंट मार्केट चेंज, अगर करंट मार्केट चेंज होता है। ठीक है, अगर हम यूजेस की बात करें, तो जो नॉमिनल जीडीपी है कैन बी कंपेयर, नॉमिनल जीडीपी को कैन बी कंपेयर विथ वेरियस
क्वार्टर ऑफ द गिवन ईयर, इसको कंपेयर किया जाता है वेरियस क्वार्टर ऑफ द गिवन ईयर से। और रियल जीडीपी की बात करें, कैन बी कंपेयर विद 2 और मोर रियल जीडीपी को 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो यहाँ पे इसका क्या एम है बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें नॉमिनल जीडीपी में, नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ कांट बी एनालिसिस, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी में इकोनॉमिक ग्रोथ को इजीली एनालिसिस नहीं किया जा सकता है, लेकिन रियल जीडीपी में इकोनॉमिक ग्रोथ ये क्या होता है, इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। जो रियल जीडीपी है वो इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और नॉमिनल जीडीपी में इकोनॉमिक ग्रोथ को इजीली एनालिसिस नहीं किया जाता है, क्योंकि रियल में इसलिए इजीली किया जाता है क्योंकि यहाँ पे बेस ईयर को लिया जाता है, यहाँ पे करंट ईयर को लिया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच का, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके के डिफरेंस वाले क्वेश्चन क्लास 12 के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। आप लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।